हालेलुया। मैं सही सलामत गोवा पहुंच गया। मैं जाने वाला था टुटीकरून, लेकिन वहाँ मीटिंग कैंसिल हुआ। वहाँ का जो मुख्य मुख्य था, लक्ष्मी, उसने मीटिंग कैंसिल करवाया था। तो क्या हो गया कि मैं बेंगलोर पहुंचा, तो जब मैं मीटिंग कैंसिल हुआ तो मैं सोचा कि मैं कुछ मेरे दोस्तों को बेलगाम में जो दोस्त थे उनसे मिलूं। तो मैं बेलगाम का टिकट लेके मैं बेंगलोर से बेलगाम गया, और मैं अभी कल कल शाम को मैं सही सलामत घर पहुंचा। पिछले बार और इस बार भी मेरे पेट खराब हुआ था, और मेरे को मैं क्या था पहली बार जब मैंने कुछ दही वड़ा खाया था पंजिम के बस स्टैंड पे, तो मेरे पेट इतना खराब हुआ था कि आ, जब जब वास्को पहुंचा तो हे भाई, हे भाई, तो मैंने सिर्फ हाथ फैला के ऐसा मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप मेरे शरीर को बनाया है, आप जानते हैं कि क्या करना है। हे प्रभु, आप मुझे इस कंडीशन से बचाओ। प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुना, और मैं सही सलामत ट्रेन तक पहुंचा। और भाई साहब, प्रभु इतना अच्छा है कि इतना इतना कोमल है उसका दिल। जो प्रार्थना दिल से करते हैं, मानता हुआ कि आपको उत्तर मिल चुका है, आप विश्वास से प्रार्थना करेगा, तो प्रभु प्रभु जरूर आपका प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर पिता आपका प्रार्थना सुनता है। तो भाई, मुझे तो कुछ ब्रीदिंग या योगा की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो मेरे पिता के साथ रिश्ता है। जो उनकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार वह हमें कदम कदम आगे बढ़ने की ना केवल शक्ति देता है, बट काबिलियत भी देता है। तो आते वक्त जब मैं कल आया था, तो वापस एक और बार मेरे पेट खराब हुआ, और मैं सोचा था कि क्या करूं। प्रभु ने इस बार मेरे प्रार्थना सुना नहीं। मैं जो हूँ, मैं प्रभु यशुदासी हूँ, प्रभु का पुत्र हूँ। तो अगर मेरे पिता ने कहा नहीं भाई, इस बार मैं आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ, तो मैं सर झुका के मैं उनकी आज्ञा पालन करूँगा, क्योंकि वो मेरे पिता है। वो ये सारी सृष्टि को बनाया गया है, मुझे भी बनाया गया है, और उन्हें मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है मेरे लिए। तो आज मैं आपको मेरे भक्ति यीशु मसीह ने कहा कि हे भाई, जो मनुष्य खाता है वो उनको मैला नहीं करता है, वो मुंह से जाके बाहर निकलता है, लेकिन जो अंदर से, मनुष्य के भीतर से निकलता है, वो उसे मैला करता है। वो उसे पाप करते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर से जो पाप है वो निकल के समाज में फैलता है। तो मनुष्य के भीतर से क्रोध, कातिलों का मर्डर, चाहत, और ये सब चीज मनुष्य के जो 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 एक पूरा लिस्ट है बाइबल में, दिस उनके एंगर, मर्डर, adultery, covetousness, all this comes out of a man that defiles not only him but all those whom he has relationship with. हालेलुया। तो ये जो है, मैं आपको गाना में इस संदेश देता हूँ
मैं ये भी कहता हूँ, ये संदेश, ये भक्ति का नाम है, दोस्तों को दारू, दुश्मनों को दर्द। क्योंकि अगर खोए मेरे उत्तम दिशा और मेरे उत्तम प्लम्बिंग जो परवदिगार पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके साथ कुछ कोई भाई दखल दे, तो मेरे यीशु मसीह ने मुझे इतना भी बुद्धि दिया है, इसके साथ कैसा मैं कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके साथ कैसे हाउ शुड आई नो हाउ टू डील विद इट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं इस गाने के बाद आपको बताता हूँ हाउ आई विल डील इट। चाहे आपका नाम रवि हो, उत्तम हो, लक्ष्मी हो, महेश हो, जो भी हो, अगर दोस्त है तो मैं आपका दिल पहचानता हूँ। अगर दुश्मन है तब भी मैं आपका दिल पहचानता हूँ। तो दोस्तों को दवा और दुश्मनों को दर्द, यीशु मसीह के महान नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे गोवा तक सही सलामत पहुँचाया, एकदम सही सलामत। मैं मेरे दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि ये वचन जो है उनके लिए दवा हो, और मेरे दुश्मनों के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उन्हें क्षमा कीजिए जैसे आप मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि आपने कहा है प्रभु, आपने कहा है कि अगर आप तो शांति का राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा, शांति का राजा है। आपने जब मुझे भेजा था तो आपने कहा कि जहाँ जाओ आप कहो पाक्स वोबिस्कम, पीस बी विथ यू, आपके साथ और आपके परिवार के साथ शांति रहो। और लेकिन आपके अगर शांति, आपने सिखाया है कि आपका शांति आपको लौटाया जाता है, तो हे प्रभु आपने कहा कि आप मैं मेरे पैर के धूल उस परिवार, उस दुश्मन, जो भी हो प्रभु, आपने कहा कि मेरे पांव और मेरे जूते के मैल को वहां डस्ट करे, आप हिला के वहां छोड़ो, और उन दुश्मनों और दोस्तों जो आपके शांति को स्वीकार करते हैं तो वहां रहो। जो आपके शांति को आपको वापस करते हैं, आप लौटाते हैं, और आपके शांति की एक्सचेंज में आपको क्रोध देता है, आपको दारू देता है, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आपके पैर के मैल वहां छोड़ो। जब न्यायाधीश आएगा और न्याय करेगा, प्रभुओं के प्रभु, अभी आप है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आप जब आएगा तो न्यायाधीश आप आएगा तो यू विल कम एज द लायन ऑफ जूडा। हे प्रभु, मैं काप के आपके सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों का क्षमा कीजिए, और जो पाप मैं करने वाला हूँ, पापों की करने वाला हूँ, आप मुझे क्षमा दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि हे प्रभु, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पिछले पाप, मेरे अभी के पाप और मेरे आने वाले दिन में जितने भी पाप मैं करने वाला हूँ, आप क्रूस पे उसका पूरा दंड चुका दिया है, और मेरे सभी पापों को आपके साथ कब्र में दफना दिया है,
और उस पे विजयता प्राप्त करके अनंत जीवन आपके जी उठने से मुझे ना केवल दृष्टि दिया है लेकिन इसका भेंट भी दिया है। और आपके पवित्र आत्मा मेरे भीतर इस आशीष का हमेशा याद दिलाता है कि आप ना केवल मेरे साथ साथ चलता है लेकिन आपकी पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि देता है कि कैसे दोस्तों और दुश्मनों से मैं व्यवहार कर सकता हूं। तो हे भाई, हे प्रभु, मुझे इस वरदान दे, इस प्रार्थना स्वीकार करें यीशु मसीह के महान नाम में, इन जीसस नेम, आमेन।